सोशल स्टेटस क्या होता है? सोशल स्टेटस इज बेसिकली समथिंग दैट a society recognized for a particular person. Anything that is accepted and experienced by a society towards a particular group or a member of the society. The social status is also, you may say, known as your social identity. Your identity being a member of a society, your identity being a member of a group, especially in relation with Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka. These countries, as I mentioned in class, on campus class, we people uh, follow the status system or social status system in a very traditional way. For example, from which caste we people belong, हम कौन सी जुबान बोलते हैं. Either we are from a feudal family or a agrarian family or a farmer family. What typical ethnic practices we experience in our life, हम कौन सी जुबान बोलते हैं. ये वो सारी इंडिकेटर हैं बेसिकली जो कि आपकी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाए गए हैं, और आपके इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोग जो है इन स्टेटसेस को बड़े कैटेगोरिकली दे ओनली नॉट ओनली रिकग्नाइज बट the respect, your social respect is also associated with your particular social status. For example, if you are a doctor, your respect level is different. If you are a teacher, your respect level is different. If you people belong from any martial race, that people basically discussed in our on campus previous class, last class. If you have any specific caste, your respect is different. If you speaks different language, for example, in our society, if you are speaking in English, your status, social status is quite different if you are speaking in your local native language or in Punjabi, in Sindhi. So this language, spoken language is also a key indicator in terms of your respect in terms of your social status, being a member of a society. So anybody, आप में से किसी का माइक्रोफोन ऑन है तो प्लीज उसको ऑफ कर दें. दुआ आपका ऑन है. प्लीज चेक योर माइक्स के आगे वो खोले नहीं होने चाहिए, पर वो जो है डिस्टर्बेंस होती है. और हम बात कर रहे थे सोशल स्टेटस के, तो हमने बात की अपनी सोसाइटी की. तो हमारा मुल्क जिस 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 खित्ते में है, जिस इलाका जो हमारा जो अपना ग्लोब के ऊपर, दुनिया के ऊपर जो हमारी पोजीशन है, दैट इज बेसिकली इस खित्ते में कास्ट सिस्टम रिलीजियसली फॉलो किया जाता है. हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं. आई गिव यू एन एग्जांपल इन योर क्लास. I was in since in for a few years, from 2016 to 2019, I think. So after asking your name, the first question is from which tribe, from which caste you belong. And the people try to calculate कि हमने अब इसकी रिस्पेक्ट किस लेवल तक करनी है. इसी तरह पंजाब के अंदर देखते हैं कि पंजाब के अंदर हमने डिस्कस किया था कुछ मार्शल रेसेस हैं, इस तरह केपी के अंदर कुछ मार्शल रेसेस हैं. तो आपका सोशल स्टेटस जो है आपकी कास्ट डिटरमाइन करती है, और आपकी कास्ट डिटरमाइन करती है कि सोसाइटी जो है वो आपको किस लेवल तक जो है वो रिस्पेक्ट देगी. इफ यू आर फ्रॉम ए मार्शल रेस, आपको मिलने वाली रिस्पेक्ट डिफरेंट होगी. अगर इफ यू फ्रॉम बेसिकली लेबर क्लास, तो आपको मिलने वाली रिस्पेक्ट जो है वो डिफरेंट होगी. तो सोशल स्टेटस जो है आपका डिपेंड करता है डिफरेंट इंडिकेटर्स के ऊपर. स्टेटस मैंने पहले कहा बेसिकली दीज आर एस्टैब्लिश्ड सोशल पोजीशंस.
आपके सामने मैंने पहले काफ़ी लंबी तमहीद इसलिए बांधी कि मैं आपको बेसिकली कुछ ओरिएंटेशन दूं कि आपका जो है स्टेटस होता क्या है, आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं, आपकी सोसाइटी इसको कैसे डिफाइन करती है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। पाकिस्तानी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो है फॉर एग्जांपल कौन से ऐसे की इंडिकेटर हैं, कौन से ऐसे की स्टेटसेस हैं जिसको जानने के लिए आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। ठीक हो गया जी। तो जो है छोटी सी एग्जांपल आपके मौजूदा जो स्लाइड है ना उसके अंदर है, जिसके अंदर हम बेसिकली एक ऐसा डिफरेंट स्टेटसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जिस वो जो कि आपका वो है मेडिकल क्लिनिक से रिलेटेड जो डिफरेंट किस्म के जो हैं स्टेटसेस उसके अंदर आते हैं। तो उसको हम अच्छा जी, स्टेटस डिफरेंट हो सकते हैं, मैंने पहले कहा। हमने बात की मेडिकल क्लिनिक में कौन कौन से स्टेटस हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी एक खास फैमिली का हिस्सा हैं, आप अपनी फैमिली के अंदर आप देखें, आप अपने पेरेंट्स के लिए बेटे का दर्जा रखते हैं, ठीक है। बहन भाइयों के लिए आपका स्टेटस डिफरेंट है, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए आपका स्टेटस डिफरेंट है, आपका अगर चचा चची लोग आपकी फैमिली में रहते हैं तो उनके लिए आपका स्टेटस डिफरेंट है। तो यू बेसिकली सिंगल पर्सन हैविंग मल्टीपल स्टेटसेस एट वन टाइम, ठीक है। तो आप अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक हो गया जी। तो आप जो है डिफरेंट स्टेटस जो है इट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सोशल स्टेटस बेसिकली एक ऐसी जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज समथिंग दैट इज बेसिकली सोशल एंटिटी, सिस्टम ऑफ सोशल आइडेंटिटी इन पर्टिकुलर। कि सोसाइटी आपको जिससे रिकग्नाइज करती है। जैसे मैंने पहले कहा, जो सोशल स्टेटस आपको सोसाइटी की तरफ से मिलते हैं दैट दैट आर बेसिकली हैविंग स्टैंडर्ड मीनिंग्स विद देम। मैं किसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, उससे भी मेरा 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 रिस्पेक्ट, मेरा सोशल स्टेटस डिफरेंट है। मैं कौन सी मैं कौन सी जुबान बोलता हूँ उसके लिए मेरा सोशल स्टेटस डिफरेंट है। ठीक हो गया जी। और क्या उसे कहते हैं, मैं किस शोबे से बिलोंग करता हूँ उसके लिए मेरी रिस्पेक्ट, मेरा स्टेटस डिफरेंट है। तो दीज आर बेसिकली सोशल आइडेंटिटीज, दीज आर बेसिकली एक्सेप्टेड आइडेंटिटीज। ओके। और आप इन चीज़ों को, मैंने कहा हम स्पेशली इन एशियन कल्चर आपके कुछ की इंडिकेटर्स हैं जो कि आप लोग बेसिकली अपनी सोसाइटी के अंदर जो है देखते हैं कि आपकी सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा जी। द डेफिनेशन ऑफ सोशल स्टेटस इज द पोजीशन एंड ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप और सोसाइटी। मैंने पहले बता दिया, सोशल स्टेटस इज ऑल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ एंड द occurrence in communities. Statuses are basically different and the acceptance of difference and basically स्टेटस इज वेरिड बिटवीन सोसाइटीज। जो स्टेटस आपका किसी खास जुबान या किसी खास कलर या किसी खास नस्ल की वजह से पाकिस्तान में है, हो सकता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो आपको स्टेटस ना मिले, लेकिन इन 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 एनी पर्टिकुलर सोसाइटी यूजुअली द स्टेटसेस आर स्टैंडर्ड और लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से पहचानते हैं। ठीक हो गया जी। ओके, वेयर इज माय कर्सर। A person's social status and social standings have drastic effects on how they can and cannot function in their society. For example, if you belong to higher class of the society, कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं, एंड इफ़ यू बिलोंग टू अ लेबर क्लास, वर्किंग क्लास, एट लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी, तो कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एक सेशन के अंदर ही डिस्कस किया था कि आपका स्टेटस जो है दैट अलाउज यू टू लिव और टू डाई। अब किस सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, बेसिकली वो जिस चीज़ का फैसला करती है कि आपने जिंदा रहना है या आपने मरना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सपोर्ट मेडिकेशन ऑफ शिफा इंटरनेशनल, मारूफ इंटरनेशनल पीए ऑफ हॉस्पिटल, जो हमारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो योर चांसेस टू लिव इज मच हायर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। दोज पीपल हैव नो एक्सेस
whatever the reasons are, either they are money, they don't have car, they don't have convince, they don't have awareness, तो उनको तमाम सहूलियात, अच्छी हेल्थ की सहूलियात जो है मुयस्सर नहीं होंगी, जो कि आपको सिर्फ पैसे की वजह से हासिल है। तो इस वजह से आपका just for one indicator, and that is purely economic in term of monetary or fiscal resources, उसकी वजह से आपके जिंदा रहने के चांसेस उन तमाम लोगों से ज्यादा हैं जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से वो अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। तो लिहाजा आपका सोशल स्टेटस जो है सोसाइटी के अंदर ये फैसला भी करता है कि कौन से काम आपने करने हैं, कौन से काम आपने नहीं करने। आपका स्टेटस ये चीज बताता है कि आप जिंदा रहेंगे या आप मरेंगे। मैंने आपसे शायद एक मिसाल डिस्कस की थी, अगर नहीं की थी तो दोबारा मैं आपके सामने रखता हूँ। हम मूवीज, इंडियन मूवीज के अंदर यूजुअली देखते हैं कि पीपल यूज्ड संदल की लकड़ी, ऊद की लकड़ी, फलां लकड़ी, हम जब वो अपना करते हैं अशना नहीं, शमशान घाट में जो मुर्दे को जलाने के लिए जो अपना उनका रिलीजियस बेसिकली वो है, परफॉर्म करते हैं। तो बेटा मैंने ये चीज़ें देखी हैं, आप भी अगर आपको टाइम मिले तो डॉक्यूमेंट्रीज देखिएगा। तो वो लकड़ी, इवन लकड़ी आम सिंपल प्लेन बेरी की लकड़ी कह लें, टाली, शीशम, वॉटेवर जो भी आप कह लें, वो भी लकड़ी भी हर किसी को मुयस्सर नहीं होती। ठीक है? वो लहास लकड़ी, ऊद या संदल तो दैट इज़ समथिंग जो कि इमेजिनेबल है ना, सिर्फ़ आप कुछ ख़ास मखसूस लोगों के लिए देख सकते हैं। तो वो लकड़ी भी, आम लकड़ी जो है जलाने के काम आती है, वो भी उनको तमाम को जो है मुयस्सर नहीं होती। दे द योर सोशल स्टेटस बेसिकली डिसाइडेड कि आपकी जो आखिरी रस्मात हैं एज अ हिंदू, वो आपको आपके सोशल स्टेटस के मुताबिक मिले। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू लिव योर लाइफ हेल्दी लाइफ, आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हो, आप मर गए, तो आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि खास किस्म की लकड़ी के अंदर आपको आपकी आखिरी रस्मात को अदा किया जाए। हमारे यहाँ आप देखते हैं, कब्रिस्तान के अंदर आपको जाने का इत्तेफाक होगा, आपको कब्र के ऊपरी स्ट्रक्चर देखने से स्टेटस का अंदाजा हो जाएगा। जो आम बंदे की कब्र होगी उस पे किस चीज़ का काम हुआ पड़ा है, और जो हास बंदे की कब्र होगी, या मतलब हवास की कब्र जिसे आम अल्फाज में कहते हैं, दुनियादारी के अल्फाज में, उनकी कब्रों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। सेम इज द केस विद योर हेल्थ इश्यूज, कि आप जो है अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कहाँ से ट्रीटमेंट करवाएंगे, और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो कहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाएँगे। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन के अंदर देखते हैं, तो हम सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन पढ़ चुके हैं। मैक्स वेबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोन पर्सन, सोशल थियरिस्ट, जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया कि सोसाइटी कैसे डिफरेंट स्ट्रैटिफ़िकेशंस जो हैं जो है उसके सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं, और लोग अपने स्टेटसेस की वजह से डिफरेंट स्टेटस का हिस्सा होते हैं। ओके, नेक्स्ट सोशल स्टेटस एग्जांपल्स। जल्दी जल्दी थोड़ा सा मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर पहले आपके सामने रखी हैं। हम थोड़ा सा, इन मिडिल एजेस मेंबर्स ऑफ द नोबल क्लास इन यूरोप वर अलाउड टू होस्ट a privilege that were denied to a lower class। इसी पैराग्राफ के अंदर आपके सामने एक एग्जांपल रखी गई है कि हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हम मिडिल एजेस की बात करते हैं, जो प्रिविलेजेस जो अशराफिया को, मोनार्च को जो हासिल थे, जो वज़रा को हासिल थे, जो मोनार्की के आस-पास के वो जो वज़रा थे उनको हासिल थे, वो आम क्रिश्चियंस को हासिल नहीं थे। यहाँ तक कि जो सिटिंग अरेंजमेंट, आपने यकीनन मूवीज़ अगर लाइवली नहीं नहीं देखा किसी चर्च को, तो मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे ख़ास किस्म की सीटिंग अरेंजमेंट जो है चर्चेज़ के अंदर लगी होती है। तो कहते हैं जो अच्छी चेयर्स, या यू मे से फ्रंट लाइन्स, जो है मतलब फ्रंट बेंचेस जो होते हैं, वो जो है शराफिया, उमरा और हवास के लिए रखे जाते थे। वहाँ पे आम गरीब जो क्रिश्चियंस हैं, उनको बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। वैसे एक और मिसाल दी अभी थोड़ी देर पहले आपको, हमारे यहाँ अगर आपने स्टेटस का फ़र्क देखना है मरने के बाद भी, तो आप अपने कब्रिस्तानों में चले जाएँ, H8 वाला कब्रिस्तान देख लें, या अभी जो है आपका चला गया है पुलिस लाइन के सामने कब्रिस्तान चला गया है, वो वाला H10 वाला कब्रिस्तान देख लें, तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा अमीर और गरीब की कब्र में, कि हम यहाँ तक अपनी आइडेंटिटी को या अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारी कब्र भी जो है वो आम बंदे जैसी कब्र नज़र ना आए। हम उसको डिफरेंटली जो है वो करने की कोशिश करते हैं। मैंने उम्रे के दौरान ये चीज़ प्रैक्टिस की।
कि हमारे अहराम जो हैं, जो हम पहन के, स्पेशली मेल्स जो हैं, हम उम्रा करते हैं, उनमें अहराम्स में भी कैटेगरीज होती हैं। दैट इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ डिपिक्शन कि हम किस स्टेटस से बिलोंग करते हैं और हम कितना अच्छा अहराम अफोर्ड कर सकते हैं। देन योर कम्स योर होटलिंग। वो लोग 5 स्टार होटल्स में, 4 स्टार 3 स्टार होटल्स में रहते हैं, और जो आम वर्कर क्लास है, लेबर क्लास है, जो बेचारे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, दे आर यूजुअली इन स्मॉल होटल्स। दे पीपल यूजुअली अवॉइड होटल्स वेरी नियर टू हरम शरीफ, हरमैन शरीफ। वो जो जो लेबर क्लास है, सारी जिंदगी की मेहनत से, जमा पूंजी से उम्रे या हज के लिए जाते हैं, उनके होटल्स भी दूर होते हैं। and they have to walk around 1.5 kilometer and more than 1.5 kilometer to reach to हरम शरीफ। तो आप देखें कि हमारे यहाँ इस हद तक जो है सोशल स्टेटस जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। हमारी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है। अगर आप क्लब, अगर ब्रिटिश एम्पायर के अंदर अगर क्लब का कंसेप्ट देखें, हमारे यहाँ जो है आपको क्लब रोड पे इस्लामाबाद क्लब मिलता है, तो वहाँ पे एक खास पॉइंट आता है जहाँ पे लिखा होता है कि इस पॉइंट से आगे मुलाजमीन का जाना मना है। ठीक है। आई थिंक इस्लामाबाद में शायद इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आप उस क्लब, इस्लामाबाद क्लब के मेंबर थे या मेंबर हैं, एक ख़ास पॉइंट है, उससे आगे मुलाजमीन नहीं जा सकते, उससे आगे सिर्फ जो है हवास जो है उनकी एक्सेस है, आम बंदे की एक्सेस उससे आगे नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी मैंने, जो कि बेसिकली तो हमारे सोसाइटी का कोई इतना अच्छा रुख नहीं था जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के साथ हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और दीज आर बेसिकली आइडेंटिटीज इन 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 टर्म ऑफ अ सोशल बीइंग, कि हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं, वो एक्सेप्टेड हैं, वो प्रैक्टिस की जाती हैं, और कम या ज़्यादा हम तमाम के तमाम लोग इसको जानते हैं। जी, कोई सवाल हो तो प्लीज़ मैं आगे लेके चलूँ आपकी प्रेजेंटेशन को। ओके, मुझे क्या कहते हैं, ये बात इस प्रेजेंटेशन, इस स्लाइड के अंदर बेसिकली अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात हो रही है। और अमेरिकन रेवोल्यूशन में थोड़ा सा तारफ़ ये करवाता चलो, अमेरिकन रेवोल्यूशन बेसिकली 4 बड़े रेवोल्यूशन जो दुनिया के अंदर हमें बताए जाते हैं। ईरानी रेवोल्यूशन का जिक्र नॉर्मली उनके अंदर नहीं है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो जो है बोल्शेविक, या रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज़ रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन बेसिकली 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, और उन्होंने बगावत कह लें या उन्होंने इल्म बगावत इस तरह से बुलंद किया था कि ब्रिटिश क्राउन को अपने जंगों के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो महसूलात होते हैं, जो टैक्सेस हैं, इतने ज़्यादा तादाद में उन पे लगाए कि वो जो उस जगह के जो 13 कॉलोनी के जो उमरा, जो शुरफा, जो लैंडलॉर्ड, जो फार्मर, जो एग्रेरियन फैमिलीज़ थी बड़ी-बड़ी, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जो है बगावत का अलम बुलंद किया कि हम इतनी बड़ी तादाद में आपको महसूलात नहीं दे सकते। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ बेसिकली जो कि आप हमारे हमारे हक से महरूम करें, ताकि हम आपके जंगी अखराजात को पूरा करें। तो इस तरह की एक लंबी डिबेट है उसके अंदर, और उसका नतीजा ये निकला कि वो 13 की 13 कॉलोनीज़, 13 कॉलोनीज़ के इस एफर्ट ने उनको ब्रिटिश एम्पायर से जो है वो आज़ादी दिलाई, और बाद में वो अमेरिकन या अमेरिका का हिस्सा बने, और ये सारा इवेंट जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है क्या नाम है, ज़ेर गौर या इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लेबर क्लास थी या पुअर फार्मर्स थे, वो इस रेवोल्यूशन के इसलिए खिलाफ थे कि जैसा हम कहते हैं डेली वेजर्स जो हैं वो क्यों खिलाफ होंगे प्रोटेस्ट के। अगर कोई प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा तो आपको डेली की बेसिस पे जो आपको मनी या इनकम जो आती है, वो आपको आप हासिल नहीं कर पाएँगे, आप मज़दूरी नहीं कर पाएँगे, आप दिहाड़ी नहीं लगा पाएँगे। तो ये चीज़ वो डेफ़िनिटली उन पे टैक्स भी नहीं होता। एक बड़ा इंडिकेटर ये भी है कि वो उन पे टैक्स नहीं होता तो मज़दूर होते हैं। तो अशराफिया पे टैक्स लगता था, तो अशराफिया ने इस कैंपेन को स्टार्ट किया, एंड दिस कैंपेन और अमेरिकन रेवोल्यूशन एंडेड सक्सेसफुली। तो उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से जो है वो आज़ादी हासिल की। एक बहुत बड़ी एग्जांपल से मिलती-जुलती एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुका हूँ। कोविड-19 की एग्जांपल है। कोविड-19 के अंदर अगर आप ओवरऑल जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसके अंदर शरह अमवात के ऊपर बात हुई है, कि वो लोग जो हायर स्टेटसेस होल्ड करते थे, उनमें शरह अमवात बहुत कम थी एज़ कंपेयर टू द लोअर सोशल स्टेटस पीपल्स ऑफ द कम्युनिटी।
कि क्यों वो लोग अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड करवा सकते थे। मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने उसको बड़ा रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है और आप अच्छे खासे एज में एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए चीज़ें अब देखें कोविड के अंदर आपको मास्क की कैसे मिले, कोविड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई आपको कैसे मिली, कोविड के अंदर जो दूसरे माफियाज़ थे, उन्होंने आपका क्या हाल किया। तो इन कोविड में वो लोग ज़्यादा सर्वाइव किए जिनके पास जो है वो रिसोर्सेज़ ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू द लोअर सोशल स्टेटस। इसको मैं थोड़ी देर पहले हेल्थ सिस्टम से के साथ रिलेट करने की कोशिश की, कि जो हमारे यहाँ जो अमीर लोग हैं वो अपना जो है अपनी ज़िंदगी मौत का फ़ैसला अपने पैसों के साथ करते हैं, जबकि गरीब के पास कोई चॉइस नहीं होती, लिहाज़ा वो अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता और वो जो है यूजुअली जब में से ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो लोअर सोशल स्टेटस के लोग हैं, उनमें कम होती है और वो जो हायर स्टेटस के लोग हैं, जो मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनके अंदर जो है क्या उसे कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो रेशियो है, वो ज़्यादा होती है। मैंने जो कहा कि जीने-मरने का फ़ैसला खुद करते हैं, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो जो है अल्लाह माफ़ करे, कोई इस तरह से होता है कि वो दे डिसाइड कि हमने अभी नहीं मरना, ऐसा नहीं है। ये मैंने ये बात की इन टर्म ऑफ ट्रीटमेंट, कि उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपनी ट्रीटमेंट को अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवा सकते हैं। तो यूजुअली जो है सर्वाइवल के चांसेस जो है इन टर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो है, उनके पास ज़्यादा होते हैं, जो लोअर क्लास है।